हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ का पर्व माता सकट को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं और सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा आराधना भी की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। सकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत शुभ माना जाता है। सकट चौथ के दिन संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं और सकट माता से अपने संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सुनिए सकट चौथ की कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी और उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी और जो कुछ चूनी चोकर मिलता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती और सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने लगती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की सेवा करती रही और रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया जेठानी ने। खाली हाथ झोपड़ी में आ गई बेचारी। खेत से बथुआ तोड़ लाई और थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए। उसने कण के लड्डू बनाए और बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्रह्माणी खोलो किवाड़। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़ नहीं है। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बहुत भूख लगी है बेटा। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खा लो। कण के लड्डू और बथुआ के धोंदा आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी हुई गगरी लेकर आ गई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा जाहिर की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को बाथरूम जाने की टट्टी जाने की लगी। उन्होंने पूछा कि बाथरूम कहाँ है। देवरानी ने कहा, मेरा तो सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, मेरे सिर पकड़ दो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक उसको नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी जगमगा रही थी। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। जल्दी जल्दी वह बटोर कर रखने लगी, पर सोना इतना सारा था कि बेचारी रखते रखते थक गई। इधर जब देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत गुस्सा होने लगी कि भाई अभी तक आई नहीं, काम कौन करेगा। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और अभी तक देवरानी का पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा कि तुरंत बुला कर लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। फिर दौड़ी दौड़ी पूछी और वहां पर और देखा चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा है। उसने देवरानी से पूछा, किसको लूटा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को लूटा ना मारा, यह सब तो सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा कर ली तुमने जो सकट माता खुश हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू और बथुआ के धोंदा दिए थे खाने को। ऐसा कह के उसने सारी बातें उनको बता दी। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति उसने कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंदा बना लिए। फूटी हुई गगरी और टूटी चारपाई भी रख ली और सकट माता की इंतजार करने लगी कि कब सकट माता आएगी और मेरे भी दिन फिरेंगे। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, किवाड़ नहीं है, खोलकर अंदर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब जेठानी के साथ भी किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर और जेठानी को वैसे ही किया जैसे वहां पर उन्होंने गंदा किया था और माता चली गई। सुबह हुई
लड़के और बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहीं निकली, सारा घर बदबू से भर रहा था। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था ना वह तो कुछ नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। इसी से सकट माता अप्रसन्न हो गई। मेरी गरीबी पर उन्हें दया आ गई और मुझे सब कुछ दे दिया, पर तुमने तो जानबूझकर ऐसा किया था। सकट माता ने जैसे देवरानी को दिया ऐसे ही सबको दे। सकट माता की जय।